सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीएचयू में परीक्षा नियंत्रण कार्यालय के सामने छात्रों के चल रहे धरने के 5वें दिन सुंदरकांड पाठ का आयोजन, सुरक्षा कर्मियों के साथ हुई नोकझोंक। डॉक्टर मुकेश कुमार मालवीय ने बीएचयू में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी और इंटरव्यू में भेदभाव का लगाया आरोप। रामनगर औद्योगिक संगठन द्वारा हिंदू पक्ष योद्धा अभिनंदन समारोह का किया गया आयोजन। और घाट संध्या में हैदराबाद से पधारी कुचिपुड़ी कलाकार प्रियंका भरडे के निर्देशन में अर्धनारीश्वर नृत्य नाटिका की प्रस्तुति। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू में परीक्षा नियंत्रण कार्यालय के सामने छात्रों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पे छात्रों ने सुंदरकांड का पाठ किया और इसी बीच विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों के साथ छात्रों की नोकझोंक हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित परीक्षा नियंत्रण कार्यालय के सामने छात्रों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। छात्र पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु अभी तक छात्रों से कोई संबंधित अधिकारी ना तो मिलने आया और ना ही कोई बातचीत की, जिससे छात्रों का आक्रोश 5वें दिन फूट पड़ा और धरना स्थल पर ही सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ कर दिया। सुंदरकांड पाठ के दौरान आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोक्टोरियल बोर्ड और कुछ प्रोफेसर धरना स्थल पर पहुंचे हैं। सुंदरकांड का पाठ कर रहे छात्रों से प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोगों ने बातचीत की कि वहां पर बज रहा साउंड को बंद कर दे या तो हटा दे। जब छात्र इस पर सहमत नहीं हुए तो प्रोक्टोरियल बोर्ड स्वयं उसे साउंड सिस्टम को हटाने लगा। इसके बाद छात्र आक्रोशित हो गए और सुरक्षा कर्मियों और छात्रों सहित प्रोफेसर में जमकर तू-तू मैं हुई। छात्रों द्वारा विरोध के दौरान प्रोफेसर पर अनुचित शब्द का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया, जिसे प्रोफेसर और सुरक्षा कर्मियों ने सिरे से नकार दिया, जबकि छात्रों ने गलत शब्द का इस्तेमाल करने और सुंदरकांड का किताब फाड़ने का भी आरोप लगाया। धरना प्रदर्शन के दौरान सुंदरकांड पाठ करते समय दर्जनों की संख्या में छात्र उपस्थित रहे। आखिर सर क्या आवश्यकता आन पड़ी उनको हमको भगाने की? हम तो पढ़ रहे, आप आए थे ना, आपने देखा हम किताबें पढ़ रहे थे और माइक जैसा लगी वैसा ही लगी थी। ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि अचानक आके यहाँ झगड़ा हो गया? हम लोग कोई पुतला फूंक नहीं रहे थे, कहीं कुछ वो तो कर नहीं रहे थे, बैठ के पढ़ रहे हैं। अभी भी देख लीजिए गौरी गणेश की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज कौन सा दिन है आपका विरोध? हम लोग का धरने का 4था दिन है, 5वां दिन है। तो क्या मांग कर रहे हैं अभी? मांग हम लोग की 5 है कि जो टेस्ट बी हुआ है उसका नंबर पब्लिश किया जाए। हमसे परीक्षा ली गई है लेकिन नंबर मुझे नहीं दिखाया जा रहा है। मांग हम लोग की है कि एफिलिएटेड की सारी सीटों पर पीएचडी के एडमिशन कराया जाए, जितने टीचर हैं सबके अंदर की सीट निकाली जाए। मांग हमारी ये है कि 2 सत्र में पीएचडी होता है, इस बार भी दोनों सत्र लागू किया जाए। ये कोई मांग हमारी स्वीकार नहीं करते। इस बार 3500 सीट सर खाली है यूजी पीजी की। इस विश्वविद्यालय में 3500 सीटों पर एंट्रेंस करा के खाली कर लिया गया और उसी का हम लोग प्रदर्शन में इनसे आके बातें करते हैं तो हम लोग को मारते पीटते हैं और मुकदमा कराते हैं और धरना से उठा देते हैं। इसीलिए हमने हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया। 22-25 दोहे पढ़े ही थे कि लोग आके माइक छीन लिए और कहीं क्या मुजरा कर रहे हो, मुजरा की जगह है। मुजरा कर रहे हैं। हमने मुजरा शब्द नहीं कहा, एक क्लिप दिखाया जहाँ मुजरा हमने शब्द कहा। सर यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था तो विवाद किस शब्द पे उठा? विवाद ये है लाउड स्पीकर नहीं बजेगा ये, क्योंकि यहाँ जो है व्यवस्था जो है यहाँ का जो आपका सरकारी कामकाज वो डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए लाउड स्पीकर न बजाएं। सुंदरकांड पाठ करने के लिए कोई रोक नहीं है। मुजरा शब्द इन्हीं लोगों ने कहा, मेरे मुँह से अगर कहीं एक शब्द मुजरा दिखा हो उसको हमको दिखाएं। हनुमान चालीसा फाड़ने की भी बात आ रही है। हनुमान चालीसा पढ़ाएं, कोई रोक नहीं फाड़ने की बात आप बोल रहे हैं कि कोई नहीं फाड़ा। दिखाएं ना, क्लिप दिखाएं, फोटो आज यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है ना, एक रिकॉर्ड दिखाएं जहाँ हनुमान चालीसा पढ़ा गया हो मेरे द्वारा। भारत अध्ययन केंद्र बीएचयू द्वारा काशी द अबॉर्ड ऑफ शिवा नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा सोमवार को काशी द अबॉर्ड ऑफ शिवा के पुस्तक विमोचन हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर विश्वम्भर नाथ मिश्र, महंत संकट मोचन मंदिर ने अपने वक्तव्य में काशी के अतीत और वर्तमान महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि काशी का कण-कण शंकर है। काशी को समझना है तो यहाँ से उठने वाली तरंगों को महसूस करना होगा। इसका जीवंत उदाहरण साक्षात काशीवासी हैं, जिनके दैनिक जीवन और व्यवहार में काशी जीवंत है। उन्होंने काशी में विद्यमान शिव के परम तत्व माँ गंगा और मोक्ष के महत्व का भी वर्णन किया है। तत्पश्चात शिव और पार्वती के काशी की कथाओं को बताया, वरुणा और 80 नदियों के महत्व को समझाया और इसको संजोने पर बल दिया। वेनिस और काशी के बदलाव को तुलनात्मक दृष्टिकोण से समझाया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर राणा पीवी सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग,
काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने बताया कि इस पुस्तक में 10 अध्याय और 88 छायाचित्रों में काशी विश्वनाथ मंदिर को केंद्र में रखकर ब्रह्मांड की तमाम शक्तियों के रहस्य पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने काशी के मंदिर घाट, काशी की पहलवानी, होली और अन्य तथ्यों को नक्शे के माध्यम से समझाया। उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के भव्य सुंदरता और ऐतिहासिक संदर्भों की व्याख्या की। पुस्तक के लेखक डॉक्टर विजय राणा ने अपनी पुस्तक का संक्षिप्त वर्णन करते हुए बहुमूल्य छायाचित्रों के बारे में बताया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री विश्वभूषण मिश्र, मुख्य कार्यपालक, काशी विश्वनाथ मंदिर के सर्वप्रथम संभाव के महत्व को बताते हुए कहा कि जब तक शिव की कृपा नहीं होगी तब तक काशी में आप कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर सकते। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि वर्तमान संदर्भ में आपका उद्देश्य स्पष्ट और शोधपरक होना चाहिए। आप काशी को समझना चाहते हैं तो आपको यह कार्य शिव के प्रति संपूर्ण समर्पण से ही अर्जित हो सकता है। ऐसे समर्थ और समर्पित कार्य से ही काशी के रहस्य को आम जन समझ सकते हैं। आचार्य श्रीकांत मिश्र, मुख्य अर्चक, काशी विश्वनाथ मंदिर ने बताया कि काशी अभिमुक्त है जो शिव के त्रिशूल के ऊपर विराजित होती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित, संकाय प्रमुख, दृश्य कला संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने किया। कार्यक्रम के स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी ने सभी काशी की विशेषताओं का विस्तृत परिचय दिया। कार्यक्रम का संचालन भारत अध्ययन केंद्र के सेंटनरी विजिटिंग फेलो डॉक्टर अमित कुमार पांडे ने किया। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्र के सभागार में प्रोफेसर आशाराम त्रिपाठी, मनीष खत्री, प्रोफेसर प्रवेश भारद्वाज सहित विश्वविद्यालय के सम्मानित प्राध्यापकगण, विद्वज्जन और विद्यार्थी उपस्थित थे। इस किताब में 3 आरतियां हैं, मंगला आरती, शैल आरती और सप्तऋषि आरती, और इसके अलावा 2 त्योहार हैं, रंगोली एकादशी और शिवरात्रि, उसके फोटोग्राफ है। बड़ी मनोहर, बहुत ही सुंदर किताब पब्लिश की है रूपा पब्लिकेशंस ने, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड की किताब है। तो मुझे खुशी है कि काशी में काशी के विद्वत लोगों के सबूत मुझे इस पुस्तक के लोकार्पण का अवसर यहाँ भारत अध्ययन केंद्र में मिला। रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया से उद्यमियों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया से जहां रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन के उद्यमियों द्वारा मंगलवार को मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। चंदौली जनपद PDDU नगर के उप जिलाधिकारी विराट पांडे एवं उद्यमी RK चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किया। रैली में दयाशंकर मिश्रा, राकेश जायसवाल, सुरेश पटेल, पीयूष अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, पवन मौर्य, रामकृष्ण आदि उद्यमी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता, वोट डालने जाना है। BHU में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी और इंटरव्यू में भेदभाव का आरोप लगाया गया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी 2023 और इंटरव्यू में अकादमिक और वर्ग भेदभाव किया जा रहा है। यह आरोप लगाया है BHU के डॉक्टर मुकेश कुमार मालवीय ने, जो मंगलवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख है कि मेरे भावी अकादमिक भविष्य को खत्म कर दिया गया है और मुझे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया है। मुझे बहुत दुख है कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पार्ट हूँ। पूरी योग्यता होने के बावजूद भी 2020 में प्रोफेसर पद के लिए स्कूटनी में सिंगल एलिजिबल कैंडिडेट के नाम पर मेरे साथ अन्याय करते हुए मेरा इंटरव्यू नहीं लिया गया था, जबकि विधि संकाय को छोड़ अन्य विभागों में लिया गया था। मगर 2024 में इस बार तो हद हो गई। OBC वर्ग विशेष की विधि विषय की 3 पोस्ट थी, 1 पोस्ट प्रोफेसर और 2 पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर। प्रोफेसर के लिए 3 लोगों ने दिनांक 15 को एकेडमिक रिकॉर्ड का प्रेजेंटेशन और 16 मार्च 2024 को इंटरव्यू दिया था। मेरी आत्मा रो रही है। मैं बिल्कुल प्रताड़ित हूँ इस विश्वविद्यालय से। मुझे जब से मेरी नियुक्ति हुई है 2010 से, मुझे किसी कमेटी में नहीं रखा जाता। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, देश के नागरिकों से विनती करता हूँ, देश की न्यायपालिका से विनती करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री से विनती करता हूँ, माननीय योगी जी से विनती करता हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा अन्याय कर दिया था इस धरती में पैदा होके, इस भारतवर्ष में पैदा होके मैंने कौन सा अन्याय कर दिया था जो आज मेरे जैसे योग्य व्यक्ति को काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी जगह पर जो है एक बिल्कुल तड़पती हुई मछली की तरह छोड़ दिया गया है। मेरे साथ अन्याय किया गया है और इस अन्याय का
मैं जो है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रत्युत्तर देना चाहता हूं। मैं इस विश्वविद्यालय से बहुत दुखी हूं। मैं महामना की धरती में बैठा हूं, महामना की बगिया में बैठा हूं, महामना को मैं देखता हूं, उनके जीवन को जीता हूं। मैं हर महापुरुष की परिकल्पना को साकार करना चाहता हूं। मैं महामना के आदर्शों पर चलकर जो है देश और दुनिया को उन्नत देखना चाहता हूं। मेरे साथ जो अत्याचार हुआ, जो मैं पीड़ित हूं, चूंकि मैं ओबीसी समाज से हूं, मुझे पढ़ने नहीं दिया जाता। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड दुर्ग सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय दुर्ग सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में मस्ती और हुनर को निखारने का मौका मिल जाए तो वो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन कहलाता है। बस वही तो देने का काम करते हैं हम हैं श्वेता कॉन्वेंट स्कूल। हमारी हर फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड है जो बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शिक्षा देते हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एक्टिविटीज भी सिखाई जाती है, वो भी सीबीएसई पैटर्न में। नर्सरी स्टूडेंट के लिए प्ले जोन एरिया, स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, रैंक होल्डर बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और भी बहुत कुछ। नर्सरी टू क्लास 8 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन फीस फ्री है, तो देर ना करें, कॉल अस नाउ। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल में स्वामी हरशंकरानंद जी महाराज की 41वीं पुण्यतिथि मनाई गई। संत में अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट के पीठाधीश्वर श्री 108 श्री स्वामी सदगुरु सरनानंद जी महाराज परमहंस जी के द्वारा संचालित स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में मंगलवार को श्री स्वामी हरशंकरानंद जी महाराज परमहंस की 41वीं पुण्यतिथि मनाई गई। आश्रम के सचिव प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद की अध्यक्षता में हॉस्पिटल परिसर के सभागार में आयोजित पुण्यतिथि समारोह स्वामी हरशंकरानंद जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि से प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात आयोजित प्रार्थना सभा में हॉस्पिटल परिवार के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह को संबोधित करते हुए प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि मठ गढ़वा घाट आश्रम के तृतीय पदशाही श्री 1008 श्री स्वामी हरशंकरानंद जी महाराज परमहंस इस जीव जगत के समस्त प्राणियों को परमपिता द्वारा प्रदत्त काया की सुचिता रोग मुक्तता के समर्थक थे। उनका मानना था कि प्रत्येक जीव को अपने शरीर की समस्त व्याधियों को दूर कर नियमित व्यायाम कर प्रसन्नचित जीवन जीना चाहिए। उनके जीवन भर के प्रसन्नचित काया रखने के संदेश के परिणाम स्वरूप आज यह हॉस्पिटल मूर्त रूप में दिखाई देता है।
पुण्यतिथि समारोह में हॉस्पिटल के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर तन्मय श्रीवास्तव, डॉक्टर काम्या श्रीवास्तव, डॉक्टर तरुण पटेल, डॉक्टर अंजलि पटेल, डॉक्टर ललित पांडे, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर विनय, राम मुरत, विक्रांत, नीरज कुमार, अनिल कुमार, नरेश यादव एवं अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति रही। इस हॉस्पिटल परिवार के प्रेरणापुंज स्वनाम धन्य स्वामी हरशंकरानंद जी महाराज परमहंस की आज 41वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन फाल्गुन शुल्क 10 संवत 2039 अर्थात 22 फरवरी 1983 को स्वामी जी इस जीव जगत को छोड़ परलोक गमन चुने थे। प्रत्येक जीव को अपने शरीर के समस्त व्याधियों को दूर कर प्रसन्नचित्त जीवन जीने का मंत्र देने वाले स्वामी हरशंकरानंद जी महाराज परमहंस को आज हॉस्पिटल परिवार स्मरण कर रहा है और पुण्यतिथि पर उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण कर रोगियों की सेवा, परमात्मा की सेवा मान आगे बढ़ने को हम संकल्पबद्ध हैं। मोदी की गारंटी वाले संकल्प पत्र के लिए बीजेपी ने वाराणसी के अधिवक्ताओं से सुझाव मांगा व सुझाव पेटिका लगाई गई। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही जनता के लिए घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी वाले अपने घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव मांगा है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ ने मंगलवार को वाराणसी के अधिवक्ताओं से घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगा। इसके लिए बीजेपी विधि प्रकोष्ठ की तरफ से कचहरी परिसर में एक सुझाव पेटिका लगाया गया। इस सुझाव पेटिका में अधिवक्ताओं से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की घोषणा पत्र में किन मुद्दों को शामिल किया जाए, इस पर सुझाव मांगा गया। वाराणसी के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने बीजेपी के घोषणा पत्र में अपने मुद्दों को शामिल करने के लिए सुझाव को लिखकर पेटिका में डाला। सुझाव आपका संकल्प हमारा नाम से शुरू हुए बीजेपी के मुहिम के तहत वाराणसी के कचहरी परिसर में पेटिका लगाया गया। इसमें अधिवक्ता सबसे ज्यादा अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सुझाव दिए। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के संयोजक शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि बीजेपी के घोषणा पत्र में सभी वर्गों को स्थान मिले, इसके लिए बीजेपी सभी वर्गों से सुझाव मांग रही है। विकसित भारत मोदी की गारंटी स्लोगन के साथ सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान के तहत अधिवक्ताओं से उनके मुद्दों पर सुझाव मांगा गया। इसके लिए अधिवक्ताओं को एक पर्ची दी जा रही है जिसमें अधिवक्ता अपने नाम, नंबर और पता अंकित कर अपने सुझाव को लिख रहे हैं और उसे सुझाव पेटिका में डाल रहे हैं। इन सुझावों को एकत्रित कर बीजेपी के कार्यालय में भेजा जाएगा। इन सुझावों पर पार्टी मंत्रणा करने के पश्चात अपने लोकसभा की घोषणा पत्र में शामिल करेगी। अधिवक्ता अमित सिंह ने बताया कि अधिवक्ता समाज सबसे ज्यादा अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। ऐसे में ज्यादातर अधिवक्ताओं ने अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाए जाने का सुझाव दिया। अधिवक्ताओं को उम्मीद है कि बीजेपी अधिवक्ताओं के मुद्दों को गंभीरता पूर्वक लेगी और अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल करेगी। प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र लोकहित में जारी होना है, उसी के संदर्भ में अधिवक्ताओं से भी उनके विचार मांगे जा रहे हैं और अधिवक्ता घोषणा पत्र में अपने लिए क्या चाहते हैं, इसके लिए सेंट्रल बार के अध्यक्ष बड़े भाई माननीय मुरलीधर सिंह जी और बनारस बार के अध्यक्ष बड़े भाई माननीय अवधेश सिंह जी ने भी अपना यहाँ पर अपने विचार इस बॉक्स में डाले हैं। और हम लोगों की मेन मांग ये है कि अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना से आच्छादित किया जाए। प्रधानमंत्री पूरे देश के मुखिया होने के साथ साथ हम बनारस शहर के भी वो मुखिया हैं और हमको उनसे बहुत उम्मीदें हैं। खासतौर से अधिवक्ता समाज जो एक लंबे समय से ये मांग कर रहा है कि आयुष्मान कार्ड के अभाव में अधिवक्ता समाज काफ़ी जो है परेशान होता है, उसको इलाज कराने में दिक्कत होती है और न जाने कितने लोगों की इलाज के अभाव में मौत हो जाती है। तो हम अपने प्रधानमंत्री से और अपने संसदीय क्षेत्र के सांसद से ये मांग करते हैं कि हम अधिवक्ता समाज को आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित करें ताकि हमको वो लाभ मिल सके और हम अपना इलाज करा सकें, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, 10,000 से अधिक ऊपर यहाँ पे अधिवक्ता यहाँ पे कार्य करते हैं और उनका परिवार है, वो सारे लोग आयुष्मान से वंचित हैं। काशी में होली के त्यौहार को लेकर बाजारों में जगह जगह अस्थायी दुकानें सजने लगी हैं। समस्त काशीवासी इस समय होली की तैयारियों में लग चुके हैं, जिससे बाजारों में रौनक बढ़ गई है। देवादिदेव महादेव की नगरी में होली का रंग धीरे धीरे लोगों पर चढ़ने लगा है। माता गौरा के गौना के साथ ही होली प्रारंभ हो जाती है।
24 मार्च को होलिका दहन और 25 को धुरड्डी। बाजारों में इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बाजार सजने लगे हैं। बाजारों व चौक चौराहों पर रंग अबीर व विभिन्न प्रकार की पिचकारी की दुकानें सजने की तैयारी में हैं। होली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दुकानदारों ने भी पिचकारियां, गुलाल और होली से जुड़े सामान से दुकानों को सजा दिया है। शहर में गांव देहात से भी लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचने लगे हैं। बाजारों व चौक चौराहों पर रंग अबीर व पिचकारी की दुकानें सजने की तैयारी में हैं। यही नहीं, किराना दुकानदारों ने भी रंग अबीर के अलग अलग रेंज मंगाकर उसकी बिक्री शुरू कर दी है। खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। जैसे जैसे त्यौहार नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पर्व का लोगों में उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। अबीर, गुलाल और पिचकारी के दुकानदार सोनू सोनकर ने बताया कि इस बार विभिन्न प्रकार की पिचकारी, अबीर गुलाल, हर्बल गुलाल हम लोग लाए हैं और इस बार अच्छी बिक्री की भी उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि इस बार अबीर, गुलाल और पिचकारियों के दाम में काफ़ी वृद्धि हुई है, परंतु इस बार लोग बाजार में होली की तैयारियों में पहले से ही जुट गए हैं और सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। लोग रंग और अबीर, गुलाल से खेलने में डरने लगे हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के नकली अबीर, गुलाल और रंग बाजारों में बिक रहे हैं, जिससे शरीर में इन्फेक्शन होने का डर बना रहता है। जिसको देखते हुए दुकानदारों ने इस बार हर्बल गुलाल अपने दुकानों पर रखे, जिनकी डिमांड भी लोग ज़्यादा कर रहे हैं। हालांकि यह हर्बल गुलाल सामान्य गुलालों की अपेक्षा महंगे हैं, परंतु लोग इसकी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। पिचकारियाँ हाईटेक हो गई हैं। कुछ इस तरह की पिचकारियाँ भी आ गई हैं जो ऑटोमेटिक चलती हैं। उनमें रंग भरने के बाद उनका बटन दबाना होगा और जब तक उनमें रंग भरा रहता है तब तक वे रंग फायर करते हैं। इसके अलावा रंग भरे सिलेंडर भी बाजार में छाए हुए हैं। ये सिलेंडर आग बुझाने वाले सिलेंडर के बराबर हैं। पिन खिंचते ही रंगों की फुहार शुरू हो जाती है। यह फुहार करीब आधे घंटे तक चलती रहती है। विभिन्न तरह के कार्टून जैसे डोरेमोन, चाचा चौधरी, स्पाइडरमैन आदि तरह के मुखौटे बाजार में बिक रहे हैं। इसके कारण शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों पर मुखौटा व टोपी की दुकानों पर सर्वाधिक मोदी मुखौटों की बिक्री हो रही है। झंडा बाजार में होली के रंगों, पिचकारियों और अन्य सामान के थोक विक्रेता पूनम मित्तल का कहना है कि इस बार कई तरह की वैरायटी है और उम्मीद है कि इस बार बिक्री भी अच्छी होगी। मैं लंका पे आया हूँ अपने बेटे के लिए रंग और गुलाल और पिचकारी लेने के लिए। तो पिचकारी मैंने ले ली है, गुलाल और अभी रंग लेना बाकी है। कौन सा इस बार गुलाल लेने का आपका इरादा है क्या? इस बार भैया गुलाल के लिए अब मैं सोच रहा हूँ कि हर्बल गुलाल लूँ, क्योंकि इस बार हर्बल गुलाल का बड़ा प्रचार किया जा रहा है और लोगों के मुंह से बड़ा अच्छी बातें सुन रहा हूँ उसके बारे में, ताकि कि वो नुकसान नहीं करता और ये सब जितने भी बातें मैं सुन रहा हूँ। और इस बार कोशिश यही रही कि, और मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि हर्बल गुलाल ही खरीदिए, अनबन तरीके के गुलाल मत खरीदिए, क्योंकि जो अनबन गुलाल होते हैं वो आपके स्किन को भी नुकसान करेंगे और दिक्कत करेंगे। वो हर्बल गुलाल कम नुकसान करेगा, नुकसान तो वो भी करेगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो केमिकल उसमें भी होंगे, बट हाँ फिर भी हर्बल गुलाल यूज़ करना वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है नॉर्मल गुलाल। इस बार तो पहले से लग रहा है अच्छा होगा, क्योंकि नया नया आइटम आया हुआ है हमारे शॉप पे। ये देखिए मोदी जी का भी नकाब ला चुके हैं हम लोग, और अदर बहुत सारे चीज़ें हैं, क्या क्या बताएं आपको। तो इस बार पिछली बार की अपेक्षा इस बार कितना दाम में वृद्धि हुई है चीज़ों की? देखिए महंगाई बढ़ रही है तो ये सब भी बढ़ेगा ही। कितना परसेंट बढ़ा, लगभग कितना दाम बढ़ा? बहुत ज़्यादा, 5% बढ़ा होगा। रामनगर औद्योगिक संगठन द्वारा हिंदू पक्ष योद्धा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। रामनगर के उद्यमियों द्वारा भारत सरकार के शासकीय अधिवक्ता ज्ञानवापी एवं राम जन्मभूमि के पक्षकार विष्णु जैन जी का नागरिक अभिनंदन सुंदरपुर राजेंद्र विहार कॉलोनी स्थित ओंकार भवन में किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में उद्यमियों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। कार्यक्रम स्थल पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई गई। श्री काशी विश्वनाथ 1969 ईस्वी पूर्व का मॉडल आकर्षण का केंद्र बना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री काशी विश्वनाथ न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र पांडे ने किया। इस अवसर पर न्यास के ट्रस्टी वेंकट रमन धनपाठी, डॉक्टर हरेंद्र कुमार, चंदौली जनपद के जिला जज ज्ञान प्रकाश शुक्ला राय उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से देव भट्टाचार्य, चंदेश्वर जायसवाल, पंकज बुसलानी, अजय राय, राजू तिवारी, राकेश जायसवाल, आशीष गुप्ता, अनूप गुप्ता, सतीश गुप्ता, परेश सिंह, भरत जोतवानी, सरदार कुलदीप सिंह, एडवोकेट राजेश रंजन आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में हैदराबाद से पधारी कुचिपुड़ी कलाकार प्रियंका बर्डे के निर्देशन में अर्धनारीश्वर नृत्य नाटिका की अद्भुत प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया।
मंगलवार को घाट संध्या के अंतर्गत तेलंगाना राजा हैदराबाद से पधारे कुचिपुड़ी कलाकार प्रियंका भरडे, जो श्री हिरण्यमयी नृत्यालय की निदेशिका एवं संस्थापिका हैं, उनके निर्देशन में अर्धनारीश्वर नृत्य नाटिका की अद्भुत प्रस्तुति ने दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। भाग लेने वाले कलाकारों में नाट्याचार्य प्रियंका, शांभवी, श्रीकर, नेत्रा, रक्षिता, चैतन्य, साई, पावनी, जिया, सुष्मिता, श्रेया, सहयोगी कलाकार में वैष्णवी, दीक्षा, अभिज्ञा, अन्विता, प्रियंका, तनुजा, कीर्ति उपस्थित रहे। सुबह बनारस आनंद कानन द्वारा संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में दर्शकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति के साथ कलाकार की दक्षता और समर्पित भाव से परिपूर्ण प्रस्तुति ने मां गंगा के तट पर दैविक आभा मंडल से संपूर्ण परिवेश को संतृप्त कर दिया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन मामिडी हरे कृष्ण तेलंगाना राज्य हैदराबाद संस्कृति विभाग के डायरेक्टर प्रोफेसर बी वेंकटेश्वरलू डॉक्टर सत्यवर प्रसाद ने प्रदान किया। इस अवसर पर समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन प्रदान करने के साथ ही उनकी अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा की गई। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। घाट संध्या कार्यक्रम की परिकल्पना सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर पद्माकर, चंद्रिका भार्डे सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।